आप सभी का स्वागत है पास एडू हब में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस जीके जीएस टॉप एमसीक्यूज के फोर्थ क्लास को करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, मेटा सुसाइडल अलर्ट सिस्टम किस राज्य पुलिस की पहल है? मेटा सुसाइडल अलर्ट सिस्टम किस राज्य पुलिस की पहल है, बताइए। तो ये है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस की पहल। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए से जुड़े कुछ तथ्य को देख लें हम लोग कि मेटा सुसाइडल अलर्ट सिस्टम एक एआई आधारित अलर्ट सिस्टम है जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने मेटा के सहयोग से लागू किया है। यदि कोई व्यक्ति फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आत्महत्या या स्वयं को नुकसान पहुंचाने से संबंधित चिंताजनक पोस्ट करता है तो यह सिस्टम अलर्ट जनरेट करता है। अलर्ट मिलने पर यूपी पुलिस तुरंत संबंधित व्यक्ति तक पहुंचकर सहायता प्रदान करने का प्रयास करती है। इस पहल के लिए यूपी पुलिस को ईटी गवर्नमेंट टेक अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस की सोशल मीडिया सेंटर और यूपी 112 इस पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लियर? सोशल मीडिया सेंटर के माध्यम से और यूपी 112 जो ये दोनों महत्वपूर्ण भूमिका इस पहल में निभाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइबर सुरक्षा में रैंसमवेयर क्या है? साइबर सुरक्षा में रैंसमवेयर क्या है? तो ये है आपका डेटा एनक्रिप्ट कर फिरौती मांगने वाला मालवेयर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। डेटा एनक्रिप्ट कर फिरौती मांगने वाला एक मालवेयर होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला एआई आधारित समाचार एंकर कौन है? भारत का पहला एआई आधारित समाचार एंकर कौन है? तो ये है आपका सना। क्लियर? इसमें दो कंडीशन है। जैसे कभी कभी पूछता है कि भारत की पहली एआई समाचार एंकर पूछेगा तो आप तो सना लगाइएगा। लेकिन आपसे अगर ये पूछ दे कि भारत की पहली क्षेत्रीय एआई समाचार एंकर कौन है, तो लिसा नाम का। क्लियर? तो अगर एआई क्षेत्रीय आधारित पूछे, मतलब यहाँ पे जो समाचार एंकर है के बाद क्षेत्रीय के स्तर पे पूछे तो आप क्या लगाइएगा, लिसा। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे भारत का पहला एआई आधारित समाचार एंकर कौन है, तो आप तो सना लगाना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है, बताइए। ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है? तो ये है आपका आतंकवाद विरोधी कार्रवाई से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश का गठन आपका 24 जनवरी 1950 को हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कुल कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, बताइए। तो वर्तमान में 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो कि कार्यरत हैं। कौन कौन से हैं ये देख लें हम लोग। पहला है आपका चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि आपका लखनऊ में है। क्लियर? दूसरा है आपका लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि आपका वाराणसी में है। तीसरा है आपका कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कुशीनगर में ही है। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका अयोध्या में है। और लास्ट है आपका नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर में, गौतम बुद्ध नगर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कतर्निया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? कतर्निया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में, बताइए। तो ये है आपका बहराइच में। इसमें बहराइच में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले कुछ वन्य जीव विहार को हम लोग जान लें।
जैसे सबसे पहला है आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ये कहाँ है आपका? तो ये है आपका चंदौली में। क्लियर? दूसरा है कैमूर वन्यजीव विहार, ये है आपका मिर्जापुर एवं सोनभद्र के क्षेत्र में स्थित है। रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में। नवाबगंज शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार उन्नाव में। सुरसरोवर पक्षी विहार आगरा में। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में। लाख बहुसी पक्षी विहार कन्नौज में। क्लियर? और भी कुछ देख लें नेक्स्ट। हाँ, सांडी पक्षी विहार हरदोई में। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में। पार्वती यरगा पक्षी विहार गोंडा में। क्लियर? विजय सागर पक्षी विहार महोबा में। पटना पक्षी विहार एटा में। तो ये आपके यूपी के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य और पक्षी विहार हैं, जो कि सीधे सीधे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म कवर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है? बताइए, किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो ये थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल शासक के समय अंग्रेजों को भारत में व्यापार की अनुमति मिली? किस मुगल शासक के समय अंग्रेजों को भारत में व्यापार की अनुमति मिली? बताइए। तो ये थे आपके जहांगीर। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्लियर? जहांगीर के शासनकाल में ही अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की और अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिली थी। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 और बाद में सर थॉमस रो 1615 मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से आए थे। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री स्थापित भी की थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सहायक संधि का प्रवर्तन किसने किया? भारत में सहायक संधि का प्रवर्तन किसने किया? तो ये लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? बताइए। तो इसके लेखक थे आपके मिनहाज उस सिराज। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। चलिए कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लें इससे जुड़े। जैसे तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखा था? तो जियाउद्दीन बरनी ने। आइन अकबरी अबुल फजल। अकबरनामा अबुल फजल। राज तरंगिणी कल्हड़। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले। नील दर्पण दीनबंधु मित्र। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये धर्मपाल के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत किससे संबंधित है? सेफ्टी वाल्व सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी कांग्रेस की स्थापना से। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है आपका केवल लामजाओ। कहाँ पे है? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? सही है। तो ये आपके तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है।
यह नीलगिरी पहाड़ियों और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है और दक्षिण भारत में व्यापार और परिवहन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? बताइए। तो ये है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन कहाँ होता है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन कहाँ होता है? बताइए। तो ये आपका नीलगिरी पहाड़ियों में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये आपके भाषाएं से संबंधित है। किससे? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, भाषाएं। आइए इससे जुड़े कुछ तथ्य हम लोग देख लें। तो प्रथम अनुसूची में क्या है? तो प्रथम अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी बातें की गई हैं इसमें। द्वितीय अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन भत्ते। तीसरी अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञा। फोर्थ अनुसूची में आपका राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी में आपका अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियां। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। क्लियर? सातवीं में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। आठवीं सूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं में 22 भाषाएं हैं। नवीं सूची भूमि सुधार एवं अन्य संरक्षित कानून। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून। 11वीं अनुसूची आपकी पंचायती राज के 29 विषय इसमें सम्मिलित हैं और जो 12वीं अनुसूची है उसमें नगर निकायों के 18 विषय सम्मिलित हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें गणराज्य शब्द का क्या है? तो उसका अर्थ है कि निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्लियर? निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? बताइए। तो ये है आपका भाग 2, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। क्लियर? 5 से लेकर 11 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? बताइए। किसमें दिया गया? तो ये आपका अनुच्छेद नंबर 123। नंबर ए इज करेक्ट। तो पूछे राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो आप बताइएगा 213। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शदात्री क्षेत्र अधिकार प्रदान करता है? बताइए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शदात्री क्षेत्र अधिकार प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद नंबर आपका 143। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अनुच्छेद 32 में आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 131 जुड़ा है आपका सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 136 में आपका अपील के लिए जो विशेष अनुमति होती है उसके बारे में वर्णन है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है बताइए। तो ये आपका कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, बताइए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज आपके चैडविक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इलेक्ट्रॉन का थॉमसन ने किया था। रदरफोर्ड, इन्होंने प्रोटीन की खोज की और परमाणु नाभिक का सिद्धांत दिया इन्होंने। उसके बाद बोहर मॉडल आपको पता ही है, परमाणु की संरचना से संबंधित है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक होल से प्रकाश क्यों नहीं निकल सकता? ब्लैक होल से प्रकाश क्यों नहीं निकल सकता, बताइए। क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक होता है। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की स्थायी इकाई क्या है, बताइए। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भैया कुछ और फैक्ट देखिए हम लोग, फैक्ट्स की लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, मान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। क्लियर। नेक्स्ट, बल का आपका न्यूटन, कार्य का आपका जूल, ऊर्जा का आपका जूल, शक्ति का वाट, दाब का पास्कल, आवृत्ति का हर्ट्ज, विद्युत आवेश का कूलाम, विभवांतर का वोल्ट, विद्युत प्रतिरोध का ओम। क्लियर। और विद्युत चालकता का आपका सीमेंस। चलिए, ये उसकी यूनिट हुए, और जो इसके पिछले स्लाइड पे था आपका वो एसआई यूनिट था, मात्रक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है, बताइए। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो ये नाइट्रेट की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है आपका नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियर फ्यूजन। जबकि जो परमाणु बम होता है आपका वो नाभिकीय विखंडन पे होता है आधारित। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CRR का पूरा नाम क्या है? CRR का पूरा नाम क्या है, बताइए। तो इसका पूरा नाम है आपका कैश रिजर्व रेशियो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कैश रिजर्व रेशियो, ये क्या होता है? तो यह बैंक की कुल जमा राशि का वह न्यूनतम प्रतिशत है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद के रूप में रखना अनिवार्य होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाल नोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, बताइए। महाल नोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो ये आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसका मुख्य उद्देश्य था भारी उद्योग का विकास और तीव्र औद्योगिकीकरण करना। क्लियर। इसने पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन पर जोर दिया ताकि देश की जो आर्थिक नींव को हम लोग मजबूत कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है, बताइए। तो ये आपका 1 मई को मनाया जाता है। कब? 1 मई को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लें। जैसे 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस,
11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस, 21 जून योग दिवस, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस, 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस, 26 नवंबर संविधान दिवस और 23 दिसंबर आपका किसान दिवस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस संस्था द्वारा अपनाई गई थी? बताइए। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस संस्था द्वारा अपनाई गई थी? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ फैक्ट्स जुड़े हम लोग देख लें इससे। देखिए, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग। यूडीएचआर की स्थापना 10 दिसंबर 1948 को हुआ था। यूडीएचआर में अनुच्छेद कितने हैं? तो 30 हैं। एनएचआरसी स्थापना कब हुआ था? 1993 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। हम अध्यक्ष कौन थे इसके? तो रंगनाथ मिश्र थे। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1993 में। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपके एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? ये पुस्तक कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो ये है आपके खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ, भारत मंडपम में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान किससे संबंधित है? स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान किससे संबंधित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण जल सुरक्षा एवं स्वच्छ पर्यावरण से। ग्रामीण जल सुरक्षा एवं स्वच्छ पर्यावरण से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपी कैंप का पूरा नाम क्या है? यूपी कैंप का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है आपका उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया एआई मिशन और यूपी डेस्को के बीच समझौता किस उद्देश्य से किया गया? इंडिया एआई मिशन और यूपी डेस्को के बीच समझौता किस उद्देश्य से किया गया? बताइए। तो इसका समझौता, इनके बीच समझौता आपका एआई स्किलिंग इकोसिस्टम के लिए हुआ था। किसके लिए? एआई स्किलिंग इकोसिस्टम। क्लियर? तो इस प्रकार आपके 38 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हुए। आपको क्वेश्चन कैसा लगा, कंटेंट हमारा कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना से ज़्यादा हो सके आप लोगों तक शेयर करें इस वीडियोस को, जिससे हम लोग ज़्यादा लोगों से जुड़ें और अच्छा कंटेंट आप सभी को दें, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई अच्छे से हो जाए। बस हम लोग यही कामना करते हैं आपसे। बाकी आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही लोगों को जोड़ते रहिए, क्योंकि आपका जुड़ना ही हमारे लिए मोटिवेशन है। ठीक है? फिर से एक बार धन्यवाद और मिलते हैं अगली क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ।